हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं वैसे लोग जो लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं। तो किसी भी कोर्स को सीखने से पहले दोस्तों आपको उस कोर्स का सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास उस कोर्स के सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप उस कोर्स को सही से नहीं सीख सकते हैं। तो लैपटॉप रिपेयरिंग का जो कहीं पे भी क्लास चलता है उसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना होता है हमें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात करें लैपटॉप रिपेयरिंग में, सबसे पहले जो रिपेयरिंग का काम होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है कार्ड लेवल पे, दूसरा होता है चिप लेवल पे। कार्ड लेवल में दोस्तों आमतौर पे जो भी पार्ट्स या फॉल्ट होते हैं उसे फाइंड किया जाता है और उसमें ज्यादातर जो होते हैं पार्ट्स चेंज किया जाता है। और चिप लेवल में दोस्तों ऑन बोर्ड पे ज्यादातर काम होते हैं जिसमें आपको बोर्ड को रिपेयर करना होता है। और तो मोटा मोटी डिफरेंस यही है कार्ड लेवल और चिप लेवल में कि कार्ड लेवल में पार्ट को ही बदल दिया जाता है और चिप लेवल में पहले पार्ट को रिपेयर किया जाता है। तो अभी जो मैं आपसे सिलेबस चर्चा करने वाला हूं वो लैपटॉप चिप लेवल का सिलेबस है। और भी वीडियो आपको मिलेंगी जिसमें आपको आगे इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले देखें कि लैपटॉप चिप लेवल का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किस किस कंपोनेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिजिटल मल्टीमीटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कहीं पे भी कर रहे हैं तो आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो डिजिटल मल्टीमीटर की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है आपका रजिस्टर। तो आपको रजिस्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रजिस्टर एक कंपोनेंट है जो कि किसी भी सर्किट में यूज होता है। इसका मेन काम होता है दोस्तों करंट के रास्ता में बाधा उत्पन्न करने का। जिस तरीके से आप देखते हैं कि रोड पे जो ब्रेकर होता है वो आपकी बाइक की गति को धीमा करता है या वाहन की गति को धीमा करता है, उसी तरीके से रजिस्टर किसी भी सर्किट में लग के किसी भी करंट की गति को धीमा करने का काम करता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आगे जो कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉइल, मॉसफेट। दोस्तों मॉसफेट के बारे में आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ना होता है क्योंकि लैपटॉप रिपेयरिंग में सबसे मेन कंपोनेंट अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो है दोस्तों आपका मॉसफेट। मॉसफेट पे ही जितने भी सर्किट हैं वो आगे आपको क्लियर मिलेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों आईसी और फिर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों क्रिस्टल और फ्यूज, उसके बाद दोस्तों थर्मिस्टर। तो दोस्तों अगर आप ये सारे कंपोनेंट किसी के भी वीडियो को देख के अगर आप इन सारे कंपोनेंट की जानकारी ले लेते हैं तो आपके लिए लैपटॉप के बोर्ड पे काम करना आसान हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको डे बाय डे करके इन सारे टॉपिकों पे वीडियो अपलोड करके देने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि लैपटॉप सेक्शन में किन किन सेक्शन के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आपका आता है वोल्टेज सेक्शन। अब वोल्टेज सेक्शन में वो एन चैनल है, पी चैनल है, वो तो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों बैटरी सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, रैम सेक्शन, वीआरएम सेक्शन, यूएसबी सेक्शन, फैन सेक्शन, बायोस सेक्शन, आरटीसी सेक्शन, एचडीएमआई सेक्शन, बीजीए सेक्शन, एलवीडीएस सेक्शन, कीबोर्ड सेक्शन, टचपैड सेक्शन और इसके अलावा दोस्तों इसका एसएसडी सेक्शन दोस्तों, तो एसएसडी सेक्शन है। और इसके अलावा दोस्तों पीएसआईडी सेक्शन डिटेक्शन के लिए होता है और कैमरा सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, आईओ सेक्शन। इसके अलावा दोस्तों आपका पीसीएच सेक्शन होता है। तो पीसीएच सेक्शन के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों 1.0 वोल्ट ऑलवेज सेक्शन, 1.8 वोल्ट ऑलवेज सेक्शन, 1.5 वोल्ट ऑलवेज सेक्शन, 2.5 वोल्ट बीपीपी सेक्शन जो कि रैम के लिए होता है। और इसके अलावा दोस्तों एचडीडी सेक्शन, ओडीडी सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, लैन सेक्शन, वीसीसी एसए सेक्शन, इंटेल जीएफएक्स सेक्शन, वीएस सेक्शन। ये सारे सेक्शन दोस्तों आपको कंप्लीट करने होते हैं तब जाके आपको बोर्ड का नॉलेज होता है दोस्तों। और उसके बाद जब हम लोग ऑन बोर्ड में आते हैं तो ऑन बोर्ड में जो एडवांस सेक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको बायोस प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको बायोस एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ऑन बोर्ड रैम डिसेबल करना आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा ग्राफिक टू नॉन ग्राफिक कन्वर्जन, यानी कि जो भी ग्राफिक्स वाले बोर्ड है उसको नॉन ग्राफिक्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ये चीज आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा डीएसओ मशीन का यूज, डीसी पावर सप्लाई का यूज,
आईओ प्रोग्रामिंग करना, लैपटॉप चार्जर को रिपेयरिंग करना, लैपटॉप स्क्रीन को रिपेयर करना है। इसके अलावा दोस्तों सीपीयू रिवॉल्विंग, ये है आपका लैपटॉप रिपेयरिंग का सिलेबस। और इसके अलावा दोस्तों आपको नॉर्मली कार्ड लेवल पे काम पहले आना चाहिए। कार्ड लेवल पे जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि नॉर्मली जो भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह के काम है, जैसे आपको विंडो इंस्टॉल करना आना चाहिए, पीसी में अगर कोई ड्राइवर से रिलेटेड एरर है तो उसको आपको फिक्स करना आना चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपको पीसी को असेंबल डिसेंबल करना, ये सारी जो बेसिक चीजें है, सोल्डिंग डिसोल्डिंग, इन सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप इन सारे सेक्शनों को आराम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको मल्टीमीटर के बारे में जानकारी दूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।